फिर अब हम देखते हैं कि चेन्यून काफी तेज ब्लास्ट के साथ मारा जाता है, पर जियोयान को स्पेस बैरियर की वजह से कुछ नहीं होता। चेन्यून मरते हुए जियोयान से कहता है कि मेरा नॉर्थ विंड लाइटनिंग पवेलियन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस ब्लास्ट का दबाव इतना ज्यादा था कि ओंग तियान भी उसे महसूस कर लेता है। वो काफी हैरान हुआ कहता है कि इस लड़के की ताकत वाकई काफी ओवर बेयरिंग है, मैं अकेला इससे फाइट नहीं कर सकता। इसने चेन्यून को मार डाला, इसीलिए नॉर्थ विंड लाइटनिंग पवेलियन अपने एल्डर की मौत को ऐसे ही जाने नहीं देगा। और जब नॉर्थ लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर जियोयान पर अटैक करेंगे उस वक्त मैं भी उनकी मदद करूंगा। अब जियोयान की पपेट भी तेजी से उनकी तरफ आने लगती है। होंग तियान और उसके साथी तेजी से भागकर जाने लगते हैं। पपेट भी उनका पीछा करने लगती है, पर जियोयान उसे वापस बुला लेता है। हान फेई भी अपनी दोनों ग्रैंड डॉटर के साथ ये सब देख रहे थे। वो भी जियोयान की पावर से हैरान थे। वो कहते हैं कि इस लड़के का नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना, पर इसकी पावर वाकई काफी डरावनी है और अब ऐसा लगता है कि उसकी पावर के साथ मुझे अब होंग फैमिली के खिलाफ एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। तभी वहाँ होंग तियान अपने साथियों के साथ गुजरता है। हान फेई उसे देखकर कहते हैं कि होंग तियान अपने साथियों के साथ भाग गया, इसीलिए ये निश्चित रूप से चेन्यून की मौत का जोर जोर से प्रचार करेगा ताकि नॉर्थ विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग जियोयान को मारने की कोशिश करें। और मैं जानता हूँ कि नॉर्थ विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग अच्छे नहीं हैं। वो जिस तरह की स्टाइल में दूसरों के खिलाफ एक्शन लेते हैं उसके हिसाब से लगता है कि वो जल्द ही जियोयान को मारने के लिए अपने पावरफुल एल्डर को भेजेंगे। हान जू को जियोयान की फिक्र होने लगती है। वो अपने ग्रैंडपा से कहती है कि मैं आपसे दोबारा से विनती करती हूँ कि आप जियोयान की मदद करें। हान फेई उसे कहते हैं कि तुम निश्चित रहो, मैं अब अपनी कल्टिवेशन को छोड़कर बाहर आ चुका हूँ और जियोयान ने एक बार मेरी हान फैमिली की मदद की, पर अब होंग फैमिली अपनी हदें पार कर चुका है और वो जियोयान को मारने की हर एक मुमकिन कोशिश करेगा। इसीलिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं जियोयान की मदद करने के लिए कदम आगे जरूर बढ़ाऊंगा। हान जू और हान यू से खुश होती है। उन दोनों को खुश देखकर हान फे थोड़े परेशान होते हैं और सोचते हैं कि मेरी ये छोटी ग्रैंड डॉटर काफी घमंडी थी, पर इस जियोयान की वजह से ये काफी बदल चुकी है। वास्तव में वो लड़का जियोयान काफी इम्प्रेसिव होगा। अब हम जियोयान को देखते हैं जो उस जगह से आगे बढ़ने लगता है, पर वो समझ गया था कि चेन्यून ने अपनी सोल को नष्ट नहीं किया है। वो कहता है कि एल्डर चेन्यून वाकई में तुम प्लानिंग करने के मामले में काफी अच्छे हो। जैसे ही तुम्हारी बॉडी को तुमने खुद नष्ट किया, तुमने अपनी सोल को बचाने के लिए बाहर उसका एक थ्रेड छोड़ दिया जिससे तुम्हारी आत्मा जिंदा बच गई। तुम्हें लगा कि मैं इस बात का पता नहीं लगा पाऊंगा, पर मेरी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा है, इसीलिए तुम्हारा ये प्लान बेकार था। और वो एक रॉक पर अपनी हेवनली फ्लेम से अटैक करता है जिसके पीछे चेन्यून की सोल छिपी हुई थी। जियोयान के अटैक से चेन्यून की सोल वहां से भागने लग जाती है, पर जियोयान अपनी वैक्यूम पंप पावर से उस सोल पर दबाव डालने लगता है। तो चेन्यून उसे कहता है कि जियोयान मुझे मत मारो, हम अभी भी एक डील कर सकते हैं। तुम्हें विंड लाइटनिंग नॉर्थ पवेलियन को इस हद तक अपमानित नहीं करना चाहिए कि वो तुम्हारे शरीर के एक टुकड़े को भी ना छोड़े। जियोयान उसकी नहीं सुनता और उसकी सोल को अपने हाथ में पकड़ लेता है। चेन्यून उसे कहता है कि कमीने विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग तुम्हें निराश नहीं करेंगे और मेरी मौत की तुम्हें पर्याप्त सजा देंगे। जियोयान उसकी सोल को नष्ट कर देता है। तभी हान फे भी अपनी दोनों ग्रैंड डॉटर के साथ वहां जाते हैं। हान फे सोचते हैं कि इस लड़के ने चेन्यून की सोल को भी बचकर जाने नहीं दिया। ये अपने दुश्मन के बचने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं छोड़ता, जिससे पता चलता है कि यह लड़का निश्चित रूप से कोई सामान्य इंसान नहीं है। हान जू जियोयान से कहती है कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो और तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जियोयान उन्हें देखकर खुश होता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आई हो। हान जू और हान यू जियोयान के पास जाने लगती है। हान फे उन्हें रोकने लगते हैं क्योंकि उनको जियोयान पर विश्वास नहीं था, पर वो नहीं रुकती और जियोयान के पास आ जाती है। हान यू जियोयान की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारी पावर वाकई कमाल है, जैसे इनर एकेडमी के मास्टर लेवल के एक स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है। तुमने शेन योन और होंग तियान के ग्रुप से अकेले ही निपट लिया। जियोयान उसे कहता है कि सीनियर आप मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही हो, मैं इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ। जियोयान वहाँ हान फे को परेशान देखकर कहता है कि आपको हान यू और हान जू की फिक्र करने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। हान जू ने मुझ पर एक उपकार किया था और मैं कभी भी काइंडनेस का बदला बुराई से नहीं चुकाता, इसीलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं आपकी फैमिली को कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हान जू अपने दादा से कहती है कि आप निश्चित रहे, जियोयान निश्चित रूप से खून का प्यासा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने दोस्तों को चोट पहुंचाए। हान फे जियोयान से कहते हैं कि तुम्हें इतना विनम्र होने की कोई
कोई जरूरत नहीं है और अब तुम सेफ हो, इसीलिए मैं अब अपनी इन दोनों लड़कियों को लेकर वापस अपनी फैमिली में लौट आऊंगा। इन दोनों को तुम्हारी फिक्र हो रही थी, पर अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई खतरा होगा। अगर फ्यूचर में मौका मिला तो मैं सलाह लेने के लिए इस छोटे दोस्त की तलाश जरूर करूंगा। जियोयान कहता है कि फ्यूचर में अगर आपको मौका मिले तो आप मेरे पास अवश्य आना, मुझे आपका इंतजार रहेगा। हान फे अब वहाँ से जाने लगती है। हानजू को जियोयान की काफी फिक्र हो रही थी। वो उसे कहती है कि विंड लाइटनिंग नॉर्थ पवेलियन के लोग काफी खतरनाक है, इसलिए तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम जल्दी से सेंट्रल प्लेन्स को छोड़ दो। हान फे उन्हें वहाँ से चलने को कहते हैं और वो काफी निराश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हान फे जियोयान को पसंद करने लगी है। अब वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तियान वो हंसते हुए जियोयान से कहते हैं कि लड़के तुम्हारा लड़कियों के साथ भाग्य काफी अच्छा है, सभी लड़कियां तुम्हें पसंद करती है, ऐसा भाग्य होना वाकई काफी सौभाग्य की बात होती है। लिटिल ब्रदर अभी तुम्हारी पावर काफी कमजोर है, इसीलिए तुम पावरफुल लोगों का सामना नहीं कर सकते, पर अच्छी बात है कि तुम्हारी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है, वरना निश्चित रूप से मेरी स्पिरिचुअल पावर के कारण तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट कर गई होती। जियोयान उन्हें कहता है कि एल्डर तियान वो आप निश्चित रहे, मैं जल्दी से माइटी एम्परर पिल को खाऊंगा और जल्दी से फाइट एंसेस्टर रियल्म में पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो तियान वो कहते हैं कि तुम्हारे काफी सारे दुश्मन है, इसीलिए तुम्हें जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना होगा, पर क्या तुम इस बूढ़े की बॉडी को रिफाइन करने की मदद के बारे में कहीं भूल तो नहीं गए? जियोयान कहता है कि आपको उस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं निश्चित रूप से आपके लिए परफेक्ट बॉडी को रिफाइन करूंगा। ये कहकर जियोयान वहाँ से निकल जाता है। अब हमें विंड लाइटनिंग नॉर्थ पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंड लाइटनिंग पवेलियन के लीडर फे तियान अपने 3 एल्डर को बताते हैं कि एल्डर चेन्यून की स्पिरिचुअल लाइटनिंग टेबलेट काफी समय पहले पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। इससे वो तीनों एल्डर हैरान होते हैं। उन तीनों एल्डर के नाम एल्डर डियान, एल्डर वुले और एल्डर फेंग होता है। एल्डर डियान कहता है कि सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्थ इलाके में हमारे विंड लाइटनिंग नॉर्थ पवेलियन पर हाथ उठाने की हिम्मत कौन कर सकता है? वो आदमी आखिर कौन होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन के एल्डर ने चेन्यून को मारने की साजिश रची हो? लीडर फेंतियान कहता है कि हम अभी नहीं जानते। इस बार एल्डर चेन्यून होंग चेन के साथ नॉर्दर्न स्काई सिटी की तरफ गया था, इसीलिए एल्डर फेंग, एल्डर ले और एल्डर डियान आप तीनों को इस मामले की जांच करने के लिए नॉर्दर्न स्काई सिटी की तरफ जाना होगा। तो तीनों एल्डर उनकी बात समझ जाते हैं। लीडर फेतियान कहता है कि चाहे अपराधी कोई भी हो, पर तुम्हें पहले उसे पकड़ना होगा, उसके बाद ही उसे बात करना। चेन्यून चाहे किसी भी कारण से मरा हो, पर वो हमारे पवेलियन का एल्डर था और मेरा विंड लाइटनिंग पवेलियन नॉर्थ पवेलियन के लोग कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है जिन्हें हर कोई यूं ही मार डाले। वो तीनों अब तेजी से उस जगह से निकल जाते हैं। अब हम कुछ दिनों बाद का समय देखते हैं। जियोयान अब नॉर्दर्न सिटी से बाहर निकल रहा था, वहीं एल्डर डियान, एल्डर वुले और एल्डर फेंग हान फैमिली में आ गए थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि होंग चेन से लड़ने के लिए हान फैमिली ने जियोयान की मदद ली थी, जिसने ही उनके एल्डर चेन्यून को मार डाला। इसलिए उन्होंने पूरी हान फैमिली के लोगों को अपना गुलाम बना लिया था ताकि जियोयान उन्हें बचाने आए और उसे पकड़ ले। पर बहुत से दिन गुजर गए थे, जिससे हानजू को लगने लगा था कि जियोयान वापस नहीं आएगा। हानजू के पास आती है। हानजू अपनी बहन से पूछती है कि आपको क्या लगता है कि जियोयान हमारी मदद करने आएगा? हानजू कहती है कि शायद वो हमारी मदद करने आ सकता है। हानजू निराश हुई कहती है कि मुझे उम्मीद है कि वो नहीं आएगा क्योंकि नॉर्थ पवेलियन की ताकत काफी ज्यादा है। हानजू कहती है कि अगर वो सचमुच यहाँ नहीं आया तो आशा करती हूँ कि तुम निराश नहीं होगी। हानजू कहती है कि सिस्टर आप चाहे कुछ भी कह लो, पर मुझे अभी भी यही लगता है कि जियोयान वापस नहीं आएगा। अब हम जियोयान को देखते हैं जो शहर से बाहर की तरफ निकल रहा था। शहर में हर जगह उसके पोस्टर लगे हुए थे क्योंकि होंग तियान जियोयान को किसी भी हाल में पकड़ना चाहता था। कुछ लोग वहाँ जियोयान के बारे में बातें कर रहे थे। एक आदमी सभी को जियोयान के बारे में बताता है कि मैंने इस लड़के को देखा है, इसका हर एक मुंह चाकू की तरह काफी तेज था और ये अपने एक वार से ही होंग फैमिली के एक आदमी को मारता जा रहा था। इसने एक झटके में ही होंग फैमिली के एक्सपर्ट्स के ग्रुप को मार डाला, जबकि उन्होंने आर्मर पहने हुए थे, पर उन सभी के आर्मर भी टूटकर बिखर गए। तो एक आदमी उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यह लड़का जियोयान इतना ज्यादा
पावरफुल होगा। इसको देखने पर ऐसा लगता है कि लड़का अभी केवल 20 साल का होगा और इतनी कम उम्र में कोई भी इतना पावरफुल नहीं हो सकता। तो आदमी कहता है कि तुम मेरी बातों पर भले ही विश्वास ना करो, पर नॉर्दर्न स्काई सिटी के होंग फैमिली में कम से कम 1 दर्जन लोग उस लड़के के हाथों मारे गए हैं। यहाँ तक कि उसने विंड लाइटनिंग पवेलियन एल्डर चेन्यून को भी अपनी पावर से डरा दिया, जिससे उसने खुद को नष्ट कर लिया और वो उसके सामने ही मारा गया। जियोयान उनकी बातें सुनकर रुक जाता है और देखता है कि शहर में हर जगह उसके पोस्टर लगे हैं। लोग कहते हैं कि इतनी ओवर बेयरिंग पावर वाला लड़का आखिरकार कहाँ से आया होगा। पहले हमने इस लड़के के बारे में कभी नहीं सुना। इसके तरीके काफी ज्यादा शातिर है और विंड लाइटनिंग पवेलियन ऐसी कोई जगह नहीं है जिसके साथ हर कोई खिलवाड़ कर सके। ऐसा लगता है कि वो लड़का बड़ी परेशानी में फंसने वाला है। तो एक दूसरा आदमी कहता है कि क्या तुम सभी नॉर्दर्न स्काई सिटी की आन फैमिली को जानते हो? उन लोगों को अभी विंड लाइटनिंग नॉर्थ पवेलियन ने घेर कर रखा हुआ है और उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वो जियोयान को सामने लेकर आए, वरना उन सभी को मरना होगा। जियोयान ये सुनकर रुक जाता है। उसे विंड लाइटनिंग पवेलियन पर काफी गुस्सा आता है। लोग कहते हैं कि जियोयान बेवकूफ नहीं है, वो जानता है कि ये विंड लाइटनिंग नॉर्थ पवेलियन ने हान फैमिली को पकड़कर उसके लिए ट्रैप बिछा रखा है, इसीलिए उन्हें बचाने कभी नहीं जाएगा। पर जियोयान वापस पीछे मुड़ने लगता है तो तियान वो उसे कहते हैं कि क्या तुम वापस हान फैमिली में जाने की योजना बना रहे हो? वो जगह अभी निश्चित रूप से कई सारे पावरफुल एल्डर से भरी हुई होगी जो तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेंगे। जियोयान कहता है कि हान फैमिली का ये मामला मेरी वजह से शुरू हुआ था और मैं बैठकर उन्हें खत्म होते हुए नहीं देख सकता। तो एल्डर तियानो हंसते हुए कहते हैं कि तुम एक सच्चे सम्माननीय और ईमानदार दोस्त हो और सभी लोगों को तुम्हारी तरह ही होना चाहिए, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जियोयान एल्डर तियानो को थैंक्स कहता है और अब वो अपने बोन विंग्स को एक्टिवेट करके हान फैमिली की तरफ निकल जाता है। तभी वहाँ मौजूद लोग जियोयान को देख लेते हैं और ब्लैक रोब और बोन विंग्स को देखकर कहते हैं कि ये लड़का तो वही जियोयान था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।